जो ट्रिगर्स हैं और खबरें हैं वो बताएं। मॉर्निंग नेहा, मॉर्निंग अनिल जी। देखिए आज जो नंबर्स है उसमें पहले तो ट्रिगर्स से शुरुआत करें। पहले नंबर्स जहां जहां आने हैं, निफ्टी में कोल इंडिया, HUL, मारुति सुजुकी, सन फार्मा के भी नंबर्स आज हैं, आयशर मोटर्स, अडानी एंटरप्राइज। इसके अलावा FNO में अंबुजा सीमेंट, चोला इन्वेस्टमेंट, डाबर, PB फिनटेक, TVS मोटर, चंबल फर्टिलाइजर, आरती इंडस्ट्रीज। आज सुप्रीम कोर्ट में भूषण पावर केस की फिर से सुनवाई है, तो JSW स्टील पे नजर रखेगा। IPO के फ्रंट पर ब्रिगेड होटल, इसकी IPO की आज लिस्टिंग है। सब्सक्रिप्शन टोटल 4.5 टाइम्स हुई थी टोटली, और QIB 5.5 टाइम्स और रिटेल 6.4 टाइम्स हुआ था। कई सारे स्टॉक्स जो FNO से बाहर हो रहे हैं, उस लिस्ट में उन स्टॉक्स पर आप नजर रखें। आज लास्ट डे है जो ट्रेड कर रहे हैं एज एन FNO स्टॉक्स। ACC, बालकृष्णा, चंबल, M&M फाइनेंस, टाटा कम्युनिकेशन, आरती इंडस्ट्रीज, बिरला सॉफ्ट, हिंद कॉपर, MGL, पिरामिल एंटरप्राइज। प्राइमरी मार्केट से जो कल जो नए IPOs खुले, आज उनका डे 2 होगा। डे 1 में NSDL का टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर 1.7 टाइम्स आया है अब तक, रिटेल का 1.8, NII का 2.8 टाइम्स सब्सक्रिप्शन आया। आदित्य इन्फोटेक का अच्छा रिस्पॉन्स अब तक आया, 6.8 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है पूरा, रिटेल 20 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, और NII भी 5 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। श्री लोटस का भी अच्छा रिस्पॉन्स दिखा, डे 1 का 3.5 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, रिटेल 2.8 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, QIB भी 5.3 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। कुछ जो नंबर्स FNO का एक पहले हाईलाइट कर देते हैं। CESC अच्छे स्ट्रॉन्ग नंबर्स है, लेकिन थोड़े एस्टिमेशन हम शायद ज्यादा थे, इसलिए बिलो एस्टिमेट दिख रहा है, बट अदरवाइज रेवेन्यू में 7% का जमता है। EBITDA 133% बढ़ा है, मार्जिन भी डबल हुआ है, 7.6 से बढ़कर 16.6 हुआ है। इसके अलावा इंडस टावर पर नजर रखें, थोड़ी मॉडेस्ट परफॉर्मेंस थी, ओवरऑल एज पर द एक्सपेक्टेशन ही थी। रेवेन्यू अप है, EBITDA थोड़े फ्लैट है लेकिन अब एस्टिमेट्स हैं। मार्जिन थोड़े कॉन्ट्रैक्ट जरूर हुए हैं यहाँ। IIFL फाइनेंस ये भी इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स हैं। NII इनकी 9.5%, इस उम्मीद कमजोर की ही थी, डाउन है 9%। पैट गिरा है 18%। केन्सटेक अच्छे नंबर्स हैं, मार्जिन पर बीट है अच्छी, रेवेन्यू लगभग 33% बढ़ा है, EBITDA 68% बढ़ा है, मार्जिन अबव एक्सपेक्टेशन आया 16.6% का, और पैट में भी 47% का जंप देखने को मिला। और उन्होंने 3 स्पेशलाइज्ड कंपनीज में अपनी एक्विजिशन भी अनाउंस की है। IGL, इसके भी अच्छे नंबर्स हैं, रेवेन्यू अच्छा है, लेकिन थोड़े से दूसरे मैट्रिक्स जो है वो आपको बिलो एस्टिमेट्स दिख रहे हैं। EBITDA 3.5% बढ़ा है, मार्जिन ऑलमोस्ट उसी लाइन पे है, फ्लैट है। सेजिलिटी के क्वार्टर थोड़े डिसअपॉइंटिंग नंबर्स हैं, लेकिन IT काउंटर है, कंसल्टिंग बिजनेस में है ये। रेवेन्यू EBITDA डाउन होके आया, YoY अच्छे नंबर्स थे, लेकिन Q-on-Q बेसिस पे थोड़े से नंबर्स वीक दिख रहे हैं। ITD सीमेंटेशन अच्छी परफॉर्मेंस रही है इसकी भी, रेवेन्यू हो, EBITDA हो, सब में जंप है। मार्जिन थोड़े 10 BPS पॉइंट से डिप हुए हैं। फिनो पेमेंट मिक्स्ड है, NII इनकी 52% बढ़ी है, लेकिन पैट 26% नीचे गिरा है। और एस्टर DM थोड़ा सा इनके पैट में ड्रॉप था, एक एक्सेप्शनल गेन था बेस ईयर में। रेवेन्यू आपको ऊपर दिख रहा है, EBITDA भी ऊपर दिख रहा है, मार्जिन बढ़कर आए हैं। GMR पावर ऑपरेशनली वीक नंबर्स दिख रहे हैं, मार्जिन 32% से डिप होकर 24% रहे हैं। कुछ न्यूज भी बता देते हैं। औरोबिंदो फार्मा यहाँ पर कंपनी लिनेट कंपनी का अधिग्रहण करने वाली है, 100% हिस्सा खरीदने वाली है, और ये 2185 करोड़ के एंटरप्राइज वैल्यू पे ये डील होगी। जाइडस वेलनेस स्टॉक स्प्लिट बोर्ड ने अनाउंस किया है। तो कुछ स्टॉक्स नंबर्स पर और न्यूज पर जो आप ध्यान रखें। ऑलराइट, आइए विदेशी ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट पर भी फोकस करते हैं FIR के साथ। अंश, टॉप रिपोर्ट्स पहले बताएं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले M&M से शुरुआत करेंगे। काफ़ी सारे रिपोर्ट आए और सबसे बड़ा टारगेट लेके आया है जेफरीज। 25% के लगभग का यहाँ पे टारगेट है, 4000 का दिया हुआ है, खरीदारी की राय बरकरार रखा है। वही मैक्वायरी ने स्लाइटली यहाँ पे बेरिश व्यू रखा है, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी, लेकिन यहाँ पे जो टारगेट प्राइस है, सॉरी एक्चुअली ये भी पॉजिटिव ही है। टारगेट प्राइस जो है वो 3635 का दिया हुआ है, जो कि करंट मार्केट प्राइस के ऊपर ही है। जेफरीज की रिपोर्ट है टाटा स्टील पे, और यहाँ पे जो है खरीदारी की राय बरकरार, टारगेट प्राइस 200 का रखा है। वहीं पे मॉर्गन स्टैनली की यहाँ पे अंडरवेट की रेटिंग बरकरार है और टारगेट प्राइस 140 का दिया हुआ है। एवेन्यू सुपरमार्ट भी फोकस में है। CLSA की रिपोर्ट है, यहाँ पे इन्होंने अपनी रेटिंग अपग्रेड की है, बाई की रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस भी रेज किया है, 6408 रुपए का दिया है। वहीं मैक्वायरी की रिपोर्ट है, अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस जो है वो 3100 का दिया है। PNB पर भी रिपोर्ट है CLSA की, और एक्यूमुलेशन की रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस जो है वो 120 से बढ़ाकर 130 रुपए कर दिया है।
वहीं मॉर्गन स्टैनली की पीएनबी पे रिपोर्ट है, अंडरवेट की रेटिंग दी है और जो टारगेट प्राइस है वो 100 रुपए का दिया है। दूसरी रिपोर्ट्स कौन सी हैं आज? जेफरीज की रिपोर्ट है, यहाँ पे इंटरग्लोब एविएशन पे खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस जो है वो यहाँ पे 6,925 का दिया हुआ है। जेपी मॉर्गन की भी रिपोर्ट है और यहाँ पे डाउनग्रेड किया है। टारगेट प्राइस जो है वो 5,535 का दिया है। केन्सटेक पे रिपोर्ट आती हुई दिख रही है। जेफरीज की रिपोर्ट, खरीदारी की राय बरकरार, टारगेट प्राइस जो है 7,660 का दिया है। मॉर्गन स्टैनली की भी रिपोर्ट है, इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार, टारगेट प्राइस 6,135 का। आईजीएल पर भी 2 रिपोर्ट है आखिर में, यहाँ पे सिटी की खरीदारी की राय बरकरार, टारगेट प्राइस 270 रुपए। तो जेपी मॉर्गन की यहाँ पे अंडरवेट की रेटिंग है और टारगेट प्राइस जो है वो 165 रुपए का दिया है। ओके।